हाँ, हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आरएमएस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जो हाँ, आप लोगों के बीच निर्देशांक ज्यामिति का पूरी क्लास समाप्त हो गया है। तो हमने डिसाइड किया कि आप लोगों के लिए क्यों नहीं एक बेहतरीन चैप्टर जो कि परफेक्ट चैप्टर जिसको बोलता है, जिससे काफ़ी सवाल आते भी हैं, जिससे बहुत सवाल लोग पूछते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, पहला चैप्टर, जो कि फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। यदि कोई विद्यार्थी इस तरह की क्लास नहीं की हो, इस तरह के चैप्टर, जो ये चैप्टर रियल नंबर नहीं पढ़े, उसके लिए भी गोल्डन चांस है। और जो पढ़ चुके हो उसके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक ना, जो कि कहा जाए गोल्डन चांस। तो देखिए ध्यान से क्या होता है रियल नंबर। तो बात को समझिएगा, हमारी एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, उस एग्जाम्पल को भी समझिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिया जाएगा, उस एग्जाम्पल को भी समझिएगा। सबसे पहली बात होता है यही कि वास्तविक संख्या की बात बार बार लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर, आखिर है क्या रियल नंबर, यही तो हमें जानना है। रियल नंबर आखिर है क्या, यही तो हमें जानना है। तो देखिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, उस एग्जाम्पल को समझिएगा ध्यान से। देखिए, जैसे कि इस तरह से हम लोग एक ब्रह्मांड में पड़े हुए हैं कि नहीं, हम मनुष्यों की बात कहा जाए, एक ब्रह्मांड में पड़े हुए हैं कि नहीं, एक ब्रह्मांड जिसको कहा जाता है ग्रह, ग्रह जिसको बोलते हैं। जिस तरह से हम लोगों की ग्रह का नाम क्या है, पृथ्वी ग्रह। इसी तरह से गोल हो, इसी तरह से गोल है, और इसी गोले के अंदर हम लोग मौजूद हैं। इसी गोले के अंदर ने हम लोग मौजूद है भाई, ये तो जान रहे हो ना। और इसी गोले के अंदर हम है, मनुष्य भी है, जानवर भी है, पक्षी भी है, पक्षी भी है, और बहुत चौपाया जीव जिसको बोलते हैं, कुछ ऐसे ऐसे जीव हैं, जल भी है, पानी जिसको बोलते हैं, हवा भी मौजूद है, पहाड़ भी है, पर्वत जिसको बोलते हैं, खाली स्थान भी बहुत है, जंगल भी है, पेड़ पौधे भी है। इसी तरह से अनेक तरह तरह की चीजें इस ब्रह्मांड में मौजूद है, इस ग्रह पे मौजूद है। उसी तरह से आपको हम वास्तविक संख्या को समझाने की कोशिश करेंगे। आज ये क्लास जो नहीं देखा वो देख सकता है, आज जो क्लास देख रहा उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है ये। यदि ये देख लेता है ये क्लास को, उसे गारंटी देते हैं कि ऑब्जेक्टिव की पूरी तैयारी, सब्जेक्टिव की भी पूरी तैयारी हो जाएगी, आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, क्या एग्जाम्पल के प्रति हम बातें कर रहे थे। जो उसी तरह से इस वास्तविक संख्या, इस रियल नंबर के बारे में हम लोग सोचते हैं, क्या सोचेंगे तो देखिएगा ध्यान से। उसी तरह से यह एक क्या है भाई, गोला है। यह एक क्या है, तो गोला है मेरे भाई। और यह गोला है, जो किसका गोला है, वास्तविक संख्या का गोला। किसका गोला है, वास्तविक संख्या का गोला है। इसी गोले के अंदर जितने भी संख्याएं हैं, जैसी भी संख्याएं हैं, बीज गणितीय हो या फिर कोई भी ऐसी टॉपिक पे बात किया जाए, कोई भी ऐसी संख्या हो, परिमेय अपरिमेय, जैसे कि हम आपको बताते हैं। पहला टॉपिक बात किया जाता है, यहाँ पर लिखना हम स्टार्ट करते तो देखिएगा ध्यान से। नंबर जिसको संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संख्या की बात कहा जाए, ये हो गया। फिर क्या, सम संख्या की बात किया जाए, विषम संख्या की बात किया जाए, सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या की बात कहा जाए, भाज्य संख्या की बात कहा जाए, अभाज्य संख्या की बात कहा जाए, अभाज्य संख्या की बात कहा जाए। देखिए, संख्या मतलब कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट। सम संख्या मतलब जो दो से विभाजित हो, ये तो आप जानते हो। विषम की बात, भाज्य की बात, अभाज्य की बात, साथ ही साथ प्राकृत संख्या की बात कहा जाए, पूर्णांक संख्या की बात कहा जाए, ये सभी, साथ ही साथ पूर्ण संख्या की बात कहा जाए, ये भी। और साथ ही साथ बात कहा जाए परिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या की, ये सभी जितने भी तरह तरह के संख्या है, सहभाज्य, ये सभी जितने भी तरह तरह के संख्याएं
डिजिट संख्या के रूप में मिले, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है मालूम है ना? क्या कहलाती है? तो रियल नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या इतनी सी बात समझ में आया? पूछा जाएगा आपसे सवाल, पूछा जाएगा आपसे सवाल। देखिए कहता है कौन, ऑप्शन ए कहेगा 5, ऑप्शन बी कहेगा 4, ऑप्शन सी कहेगा, ऑप्शन ए 20, 1, ऑप्शन डी कहेगा सभी। इस तरह से आपसे हम सवाल करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में कौन वास्तविक संख्या है बताइए। ये 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए कौन वास्तविक संख्या। क्या 5 नहीं है, 4 नहीं है, 1 नहीं है, सभी। मतलब इसका आंसर क्या होगा? सभी, यानी जो भी संख्या नंबर हो, वास्तविक हो, संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जो भी संख्याएं हो, ये सभी संख्याएं ही क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। क्या इतनी सी बात समझ में आया भाई? अब यही वास्तविक संख्या जो चैप्टर है मेरे भाई, और इसी चैप्टर में पढ़ने को है आपको संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, प्राकृत, पूर्णांक, पूर्ण, परिमेय, अपरिमेय, सबको पढ़ने का है। और लोग इसी को कंफ्यूजन में डाल डाल के पढ़े हुए नहीं करता है, पढ़े हुए नहीं करता। इस टॉपिक पे अगर बात की जाए तो विश्वास नहीं करिएगा, यदि रियल नंबर डिटेल से हम पढ़ाना स्टार्ट करें 10 क्लास से भी ज्यादा गुजरेगा, 10 क्लास से ज्यादा होगा, तब जाकर आपका रियल नंबर पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। तो हम आते ये तो शॉर्टकट में ही चलेंगे ना मेरे भाई, क्योंकि हमें हमारा मिशन है ऑब्जेक्टिव का, हमारा मिशन है ऑब्जेक्टिव का। इतना तो समझाने के काम कर रहे हैं कि आप लोगों का एक स्वभाव बेहतर है, इसके लिए। बात समझे कि नहीं? तो ये बात है। अब इसमें समझना है कि संख्या किसे कहते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सभी क्या संख्या है? तो सब कोई जानता है। बात कहता है क्या, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है, परिभाषा को सुनते जाए। सम संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो 2 से विभाज्य हो। जैसे कि 4 2 से कट रहा, 2 दूना 4, 2 2 से कट रही, ये सभी सम संख्या। क्या ये बात समझ में आई? बात करते हैं विषम, जो 2 से विभाजित ना हो। तो बचपने से पढ़ते, इतने छोटे से पढ़ते 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 बड़ा अभी तक पढ़ ही रहे हो संख्या के बारे में, तो क्या ये नहीं जानते हो? बात करते हैं भाज्य संख्या की। बात जान लीजिए भाज्य से। भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो अभाज्य नहीं होता है। इससे बेहतर क्या परिभाषा हो सकता है? भाज्य संख्या को जब चुनना हो तो अभाज्य को चुनकर हटा दीजिए, बाकी सब बचा सो भाज्य है। क्या कोई दिक्कत है? भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो कम से कम 3 बार काटा जाए, 3 बार विभाजित हो। तो किससे हो मेरे भाई? तो जानिएगा, जैसे कि दे दिया जाए 4 2 से कट रहा, फिर 4 4 से कट रहा, 4 1 से कट रहा। बताइए कितने बार विभाजित हो गया? 3 बार। और अभाज्य वो होगा जो सिर्फ 2 ही बार विभाजित होगा, या तो फिर 1 से, या तो फिर अपने आप से। इसके अलावा कोई और संख्या से विभाजित नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं क्या? अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिएगा क्या होता है अभाज्य संख्या। जैसे कि 3 की बात किया जाए तो 3 एक अभाज्य संख्या। तो कैसे? तो देखिए जांच, क्या बोला जाए, मात्र 2 ही बार अपने आप से, या तो फिर केवल 1 से। कि 3 को 3 से ही काट सकते हैं, मतलब 3 को 1 से काट सकते हैं, 1 3 3। इसके अलावा भी किसी से कट रहा है, नहीं विभाजित हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? अभाज्य कहलाएगा। पूछा जाएगा आपसे सवाल, 1 से 10 तक की लगातार संख्याओं में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 1 से 10 तक की लगातार संख्याओं में कितने अभाज्य संख्याएं होती है? तो ये आपको जवाब देना है बिल्कुल आसानी से और आराम से। जैसे कि कहा जाए 1 से 10 तक काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की बात कहा गया। बताइए एक अभाज्य हो गया, ये 3 भी है जो अपने आप से कटेगा, 5 भी है, और कौन है? 7 भी है, और कौन है? और कोई नहीं भाई। 1 2 3 4 हुए। 1 से 10 तक कितने अभाज्य हुए? 4 हुए। पूछा जाएगा 1 से 20 तक कितने होंगे?
4 ठो इधर हुआ, 20 के बाद से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ऐसे आपको बताया नहीं गया हमारे द्वारा उसका एक कॉन्सेप्ट होता वो बताएंगे। काफी लंबी हो जाएगी क्लास, तो उतनी लंबी क्लास हम कराने वाले में से नहीं, क्योंकि हमारा मिशन ऑब्जेक्टिव का है और उसी मिशन को लेकर हम काम करेंगे। बात समझे या फिर नहीं? उसी मिशन को लेकर हम काम करेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आपको तो मालूम पड़ गया ना रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या। लेकिन हाँ, अभाज्य की बात हुई, अभाज्य के बाद प्राकृत, पूर्णांक, पूर्ण, ये तीनों टॉपिक पे बात कर लेते हैं अभी हम जस्ट। तो देखिएगा ध्यान से क्या होता है ये 3 टॉपिक। बिल्कुल परफेक्ट है मेरे भाई, बेस्ट टॉपिक है। यदि इसे आप जान जाते हो तो आपके अंदर एक क्षमता आएगी ताकि तुम किसी को भी पढ़ा सकते हो। तो देखिए ध्यान से कैसे होता है इसका सॉल्यूशन। देखिए पूर्णांक की बात करते हैं अगर, तो देखिएगा ध्यान से, पॉइंट उठाते हैं इधर से। देखिए माइनस, इसको क्या कहा जाता है? इनफाइनाइट, जिसको अपरिभाषित, यानी जिसे कोई आज तक ज्ञात नहीं किया। यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। -5, -4, -3, -2, -1, बताइए इसके बाद फिर क्या आएगा? 0, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, डॉट डॉट डॉट, प्लस इनफाइनाइट तक। ये बात हो गई। यानी यहाँ से यहाँ तक की कुल जो संख्याएं कहलाएगी, जो लिखा गया, जो माइनस में भी हो, जो प्लस में भी हो, जो जीरो भी हो, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी मालूम है आपको? क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। क्या ये बात समझ में आया आपको? बिल्कुल आना चाहिए आपको ये बात समझ में अच्छे से। ये हो गई कंप्लीट। बात करते हैं आगे का। सर प्राकृत किसे कहते हैं? सर पूर्ण किसे कहते हैं? बात तो बराबर है भाई, समझना है, जानना जरूरी है। प्राकृत, प्राकृत की बात किया जाए तो प्राकृत संख्या का परिभाषा सुनिएगा। प्राकृत संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो गिनती की संख्या होती है। क्या गिनती की संख्या? क्या गिनती आप गिनते हैं? 0, 0, 1, 2, 3, 4 जीरो से गिनते हैं? नहीं, गिनती होता है। बच्चे लोग को देखते हो गिनते, एक एक, दुए दू, तीने तीन, चारे चार, पाँचे पाँच, 100, 200, 300, 400, 500, जहां तक गिनने का आप गिनते रहिए। यानी कहने का मतलब एक से चुनना स्टार्ट करिए, इधर जितना दूर तक जाता अनंत तक, ये सभी क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे जी? प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। बात ये समझ में आया या फिर नहीं? अब सवाल रहेगी ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। बात रह गया इसका पूर्ण। सर पूर्ण क्या होता है? पूर्णांक तो बताएं आप, पूर्ण क्या होता है? तो देखिए पूर्ण भी बहुत लाजवाब टॉपिक है, समझिएगा ध्यान से। पूर्ण संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो अपने आप में पूरा है, जो अपने आप में पूरा पूरी है। जैसे कि देखिए यह मार्कर है या एक मार्कर है तो इसे कह देंगे कि पूर्ण मार्कर। ये मार्कर तो पूरा पूर्ण है जी हाँ। यदि हम इसको निकाल देते हैं कैप को इधर, क्या ये पूर्ण मार्कर है जी? नहीं, बिना कैप वाला मार्कर है जी। समझ रहे हैं ना? ये कैसा मार्कर है? तो बिना कैप वाला। इसका ठेपिये गायब है तो ये पूर्ण थोड़ी हुआ, तो ये अधूरा, आधा अधूरा 3 हिस्सा हो गया ना। जब ये आ जाता है तो हाँ ये पूरा पूरी मार्कर है। तो वही संख्या की बात कहा जाए, कोई भी संख्या हो, वो संख्या अपने आप में पूरा होना चाहिए। जैसे कि एक एक क्या है? पूर्ण संख्या के साथ जीरो क्यों नहीं हो रहा? जीरो क्यों नहीं हो रहा? हाँ तो जीरो क्या है जी? पूर्ण है जी। अरे जहां पे कुछ है ही ना तो पूरा कुछ ही रहेगा, बताओ जरा। जीरो का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं है तो पूरा क्या हुआ? कुछ नहीं। यानी कि शुरुआत कहाँ से? एक से शुरुआत है, अनंत तक गया। ये भी क्या है? पूर्ण संख्या की बात है। कौन संख्या की बात है? पूर्ण संख्या की बात है। यह टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको। क्या रियल नंबर समझ में आया? मजा आ रहा है ये टॉपिक पढ़ने में? बहुत लाजवाब है भाई। पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए बेहतर, तो आपको बहुत बेहतरीन से पढ़ाया जाएगा। क्लास में ही मोटिवेशन है, पढ़ते पढ़ते पढ़ाई में ही मोटिवेशन है, क्योंकि ऐसी ऐसी टॉपिक ही पढ़ने को दिया गया। देखिए आगे की टॉपिक क्या बात करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। आपको ये समझ में आ गया वास्तविक संख्या, ये सभी जितने भी संख्याएं हैं, शांत अशांत, ये सब जितने भी संख्याएं हैं, दशमलव हो, जो भी हो, वो सभी क्या कहलाएंगे?
वास्तविक संख्या ही कहलाएंगे। क्या बात समझ में आया? यहाँ तक कि पॉइंट कंप्लीट। रह गया बेचारा परिमेय, रह गया क्या अपरिमेय। ये दोनों के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए ध्यान से, बोर्ड को हम साफ कर लेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि परिमेय भी वास्तविक संख्या है, अपरिमेय भी क्या है, वास्तविक संख्या। यानी इस ब्रह्मांड में जितने भी संख्याएं हैं, जैसी भी संख्याएं हैं, वो सभी वास्तविक संख्याओं, ठीक है। बात करते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद बात करेंगे अपरिमेय का। कहानी हो जाएगी खत्म। फिर शांत और अशांत की बात करेंगे। टॉपिक को समाप्त करने में बेहतरी कोशिश करेंगे इस क्लास में पूरा करने का। तो देखिए ध्यान से, चलिए ठीक है। देखिए बात करेंगे अब हम लोग परिमेय संख्या। कह रहे भाई ये सब चीज को देखिए और क्या मजेदार टॉपिक है। तो देखिए ध्यान से, कहता है क्या परिमेय संख्या, समझिएगा क्या होता है परिमेय संख्या। अरे भाई देखिए, इंसान दो तरह का होता है, एक वो अच्छा इंसान, एक तो हरामी इंसान जिसको खराब कहते हैं। तो वह हाल हिसाब ही दुल्हन में है। परिमेय थोड़ा सा अच्छा है पूरे कहीं थोड़ा किया है, लेकिन अपरिमेय जो है इतना बदमाश है, कुछ कहे कहते बताते दोनों को लक्षणिया कितना खराब है, सो समझिएगा ध्यान से। परिमेय संख्या का परिभाषा को सुनिएगा। परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो p बटा q के रूप में रहे, q नॉट इक्वल टू 0। अब p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। समझे बात, p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, वही परिमेय होगा। जैसे कि देखिए दे दिया जाएगा आपके बीच 4 4 दे दिया, क्या ये परिमेय है, देखना। अरे भाई हाँ ये परिमेय है, क्यों, क्योंकि p बटा q के रूप में है। हाँ है, q नॉट इक्वल टू 0 है। अरे भैया p बटा q के ना देखिए ना, अरे देखिए है ना, इसका नीचे क्या है, एक है, क्या है, एक छिपा हुआ रहता है ना। तो ऊपर वाला p हुआ, नीचे वाला q हुआ। कहता है q नॉट इक्वल टू 0, क्या q का मान 0 नहीं है जी, 0 नहीं तो क्या है, एक है। तो क्यों नहीं होगा परिमेय, वाकई ही एक परिमेय होगा। सवाल पूछा जाएगा आपसे, क्या पूर्णांक संख्या, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा सवाल आपसे, क्या पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। जवाब देना है क्या, बताइए। पूर्णांक -5 है, क्या -5 नहीं परिमेय, देखिए तो परिमेय p बटा क्यू परिमेय ही है ना भाई। बताइए समझे, क्या पूर्णांक 0 था, ये क्या परिमेय होगा कि नहीं, 0 बटा 1, क्यों नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से, p बटा क्यू, क्यू का मान 0 नहीं 1 है, क्या पूर्णांक नहीं है दोनों, जब है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा मेरे भाई। ये सब बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक। एक सवाल, बेहतरीन सवाल, आप लोग जवाब दीजिएगा फटाफट। हम लिखते हैं क्वेश्चन। कहता है √49, क्या ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, जरा बताइए। क्या ये परिमेय है, तो जी हाँ परिमेय है। ये नहीं कि रुटवा देख के डायरेक्ट बोल दिया परिमेय, ना है, नहीं नहीं गलत हो जाएगा फिर। देखिए क्यों, क्योंकि इसको सोल्व करके देखेंगे, 7 गुने 7, 2 गो 7 तो एगो निकला, क्या परिमेय है, बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं आगे का, तो देखिए ध्यान से क्या होता है आगे। अपरिमेय कैसा होगा सर, परिमेय तो बड़ी जान गए हैं हम। अपरिमेय कैसा संख्या रहता है, जरा बताइए। हाँ तो अपरिमेय के बारे में देखिए, ये जो कह रहा p बटा q होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो परिमेय है। अगर q का मान 0 हो जाए तो क्या होगा, परिमेय नहीं अपरिमेय हो जाए। जैसे कि देखिए 1/0 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। 3/0 क्या होगा, तो एक अपरिमेय संख्या होगा। 5/0 तो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। कोई भी संख्या हो, कितनों भी संख्या हो, उसका बटा में 0 हो जाए तो वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। साथ ही साथ और भी अपरिमेय होते हैं, कैसे, जो रूट से बाहर ना निकले। जैसे कि 3 का कोई सॉल्यूशन है जो कि रूट से बाहर निकाल दे, नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या रूट के अंदर 3 है, ये पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है ये, जी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर रूट अंक है। ये पूर्णांक नहीं, कैसा अंक है, पूर्णांक नहीं है, तो कैसा है, रूट अंक है। रूट अंक ही क्या कहलाता है, एक अपरिमेय कहलाता है। तो देखिएगा परिमेय का सिद्धांत सारांश को समझिए। 1 दे दिया जाए, 2 दे दिया जाए, 3 एग्जाम्पल ग्रुप में दे रहे हैं, 8 दे दिया जाए, 5/2 दे दिया जाए, 6/8 दे दिया जाए,
-2/3 दे दिया जाए, -5/3, यानी इस टाइप का जो भी रहे सभी क्या कहलाएंगे, परिमेय कहलाएंगे। बात समझे। ये सिर्फ 0 दे दिया जाए, ये सिर्फ -5 दे दिया जाए, सिर्फ -8 दे दिया जाए, ये सभी संख्याएं जो होंगे क्या कहलाएंगे, परिमेय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या। क्योंकि सभी p/q, इसका नीचे 1 है, इसका भी नीचे p/q के रूप में है, तो ये सभी परिमेय संख्या। अब परिमेय की बात किया जाए तो अपरिमेय कौन कहलाएंगे, देखिएगा 1/0, 5/0, 7/0, 8/0, कोई भी संख्या हो बटा 0 तो अपरिमेय। और साथ ही साथ √3, √5, √8, √9 क्या होगा, नहीं, ये क्या परिमेय हो जाएगा, क्योंकि √9 3 × 3 2 है, एक निकल जाएगा, परिमेय हो जाएगा। बताइए √7, √10, ये सभी क्या होंगे, अपरिमेय। इसके भी डॉट हो रहा, अरे भाई देखो 2 दूना 4 दूना 8, रूट के अंदर 2 ठो 2, 1 ठो निकल जाएगा, 2 रूट के अंदर रह गया, ये समझे बात। ये हो गई पॉइंट कंप्लीट। ये सभी क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बात करते हैं आगे का, तो देखिएगा ध्यान से, अब आपको समझना है ध्यान से। परिमेय, परिमेय का योग क्या होता है, परिमेय अपरिमेय का योग क्या होता है, परिमेय में परिमेय का योग क्या होता है, योग नियम को जानिए, उसके बाद घटाव नियम को जानना, उसके बाद गुणन नियम को जानना, उसके बाद भाग नियम को, ये चारों टॉपिक बताकर इस क्लास को समाप्ति करेंगे। ठीक है, बाकी के आगे क्लास में बताएंगे, उसके बाद हो जाएगी टॉपिक कंप्लीट बेहतरीन से, अच्छे से। देखिए ध्यान से जी हाँ, तो लाते हैं आगे की पॉइंट, तो देखिएगा ध्यान से आप लोग, क्या है आगे की पॉइंट। तो जानिए योग नियम क्या होता है, परिमेय, परिमेय का योग और अपरिमेय, अपरिमेय का योग। तो जानना योग नियम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, रूट प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको एक पॉइंट मालूम होना, जिस तरह से x से प्लस y किया जाए तो x से y 2 कैटेगरी हो गया ना, ये दोनों नहीं जुड़ता, सेम रह जाता है। उसी तरह से √3 प्लस √5 रहे तो ये अलग कैटेगरी, ये अलग कैटेगरी, दोनों नहीं कभी जुड़ेगा। ये नहीं तो कर देना ऐसे के √7, ये गलत है बाबू, ये गलत है बिल्कुल। बहुत विद्यार्थी को देखते हैं क्या कर देगा, √3 है माइनस √2 है, सर √1 नहीं बचेगा, नहीं रे उलुआ, ये 1 नहीं बचेगा, ये गलत है। बात समझे, बिल्कुल गलत है, तो समझिए ध्यान से, बिल्कुल गलत है, नॉर्मल बहुत गलत। जो कि देखिए बात कहा जाए आगे, हाँ गुना की बात, √3 गुने √2 आ जाए, दुल्हन पे न है छाता एकदम, अरे क्या बात है, रूट हो गया 3 दूना, जो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, जुट घट नहीं सकता है, जुड़ घट नहीं सकता है, ये आप याद रखें। तो वही जानना है योग नियम। यदि परिमेय संख्या हो, योग किया जाए अपरिमेय के साथ, तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। समझ में आई बात। यदि एक अपरिमेय संख्या हो, योग किया जाए परिमेय संख्या के साथ, तो क्या कहलाएगा, जी हाँ अपरिमेय ही कहलाएगा। एक अपरिमेय देते हैं, परिमेय क्या कहलाएगा, अपरिमेय क्या कहलाएगा, अपरिमेय। यदि बात किया जाए अपरिमेय हो, अपरिमेय हो, अपरिमेय, अपरिमेय का योग भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय ही कहलाएगा। यदि सेम अपरिमेय हो, सेम अपरिमेय, √3 प्लस √3 बराबर क्या हो जाएगा, 2√3, दोनों एक जाति है तो एक जाति जुड़ता है ना, ये भी क्या कहलाएगा, एक अपरिमेय। ये योग नियम हुआ। ठीक है, कौन सा नियम हुआ, योग नियम। बात समझे। यदि दे दिया जाए √5 प्लस 2√3, क्या कहलाएगा, एक अपरिमेय। कुछ भी दे दिया जाए तो अपरिमेय कहलाएगा योग में। योग के बारे में समझ गए आप, अपरिमेय का मीटर, यानी अपरिमेय इतना खतरनाक है कि जेने से मिला ओकरो मिला ले अपने नियम, जिधर से मिला उधर जाके फिर अपने नियम बता, हाँ हमरे ही तो, ऐसा कर दो। देखिए आगे पॉइंट क्या होता है, सीखिएगा, समझिएगा पॉइंट को। कहता है अब घटाव नियम को जानना है। यदि अपरिमेय, परिमेय को अपरिमेय के साथ घटाया जाए तो क्या कहलाता है, अपरिमेय कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन दो अपरिमेय, अपरिमेय को घटाया जाए तो भी क्या कहलाता है, एक अपरिमेय। लेकिन सेम अपरिमेय को अपरिमेय के साथ घटाते हैं तो परिमेय कहलाता है। कैसे से देखिए, यदि √3 है माइनस क्या है √3, दोनों घट कर क्या हो गया, लड्डू, यानी 0, और 0 जो हुआ सो अपरिमेय नहीं, क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। 0 क्या है, एक परिमेय संख्या, इतना तो जानते हो, ये बात को ध्यान रखिएगा। बात आगे की किया जाए, परिमेय को
अपरिमेय को अपरिमेय में परिमेय घटाया जाए तो क्या कहलाएगा? जो भी किया जाए तो अपरिमेय ही कहलाएगा। बात करते हैं अब गुणन का। क्या बात करेंगे भाई? तो गुणा नियम का या गुणन नियम का बात करेंगे। गुणन नियम पे बात करेंगे। यदि समझिएगा ध्यान से यदि परिमेय के साथ अपरिमेय को गुणा किया जाए तो क्या कहलाता? 3 गुने √3 तो 3√3, लेकिन क्या बनेगा? अपरिमेय बनेगा। समझे? बात किया जाए अपरिमेय को परिमेय के साथ गुणा किया जाए तो क्या कहलाएगा? 2√3 ही हो जाएगा। ये भी क्या हो जाए? अपरिमेय कितना लक्षणगर है, देख रहे हो ना? कितना खतरनाक संख्या है जो कि सबको बर्बाद कैले है। इसका कहना है कि बेटा हम तो गेले ही हो, तोरो ले लो, वो तोरो ले जीवो, टेंशन नहीं ले, तो भाई ले चल जा, अपनी रंग बिरंग देता है। बात समझे ना? वही चोरन वाला हाल है। हम चोरियों ने तू हमरा तो तोरो चोर बना लो, तो वही हाल है इसका। देखिए यदि सेम अंक रहे, गुना किया जाए तो क्या हो जाता है? परिमेय हो जाता है। नहीं, अपरिमेय नहीं, क्या होता है? परिमेय। कैसे? तो समझिएगा। क्या √3 गुने क्या है? √3 सेम अंक है ना भाई। तो एक ठो एक दो ठो, तो √3 का स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचा? 3। 3 परिमेय ने है। बात समझे? ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई कंप्लीट। भाग नियम की बात करेंगे। भाग नियम की बात करेंगे तो भागा नियम में क्या है कि यदि परिमेय को अपरिमेय से भाग दिया जाए तो क्या होता है? एक अपरिमेय ही बना लेता है। बात समझे? यदि सेम अपरिमेय को अपरिमेय के साथ भाग दिया जाए तो क्या होता है? एक परिमेय बना लेता है। अपरिमेय ने एक परिमेय बना लेता है। बात समझे? याद रखिएगा। यदि अलग अलग अपरिमेय को अपरिमेय के साथ भागा दिया जाए तो क्या होता है? एक अपरिमेय। यानी लोग इसके पास मजबूती आता है, जितना अपरिमेय के साथ मिलाइएगा उतना ही उसके साथ क्या आएगा? मजबूती आता है। तो ये आपको जानना था, ठीक है। यहाँ तक की बात आप समझ चुके हो। बाकी आगे की बात आगे की क्लास में की जाएगी। बहुत ऐसी बातें हैं जो कि आपको बताने को बाकी है। अभी जान लीजिए ध्यान से। आगे की क्लास में आप जरूर जुड़िएगा। क्लास को शेयर किया कीजिए जरूर। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हुए इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने टाइम 7 बजे, निर्धारित समय 7 बजे आप लोग क्लास के साथ ज्वाइन हो जाया कीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और नोटिफिकेशन जाकर आप तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दे इस चैनल पे जो लाइव चलता है क्लास, ठीक है ना? ये बात समझे? और आगे की जो क्लास होगी उस क्लास में आप लोग पीछे मत हटिएगा। एकदम बेहतरीन मंडे का जो क्लास होगा वो क्लास बहुत बेहतरीन क्लास होने वाला है, जिस क्लास से आपको काफी फायदा मिलेगी। जान लीजिए, शांत पढ़ना है, अशांत पढ़ना है, अशांत आवर्ती के बारे में पढ़ना, अशांत अनावर्ती के बारे में पढ़ना है। ये सभी टॉपिक के साथ साथ एलसीएम पढ़ना, एचसीएफ पढ़ना, ये सभी बातें को पढ़ना है। परिमेय संख्या पढ़ना है, अपरिमेय साबित करने की पढ़ना है। ये भी आपको जानना है। वो आगे की क्लास में हर हाल में खत्म कर देंगे, ये जान लीजिए ध्यान से। ये चीज रुकने वाला नहीं। आप जानते हो संडे को नहीं होता है क्लास। ओके बाय, मिलते हैं आगे क्लास में।